मिक्सचर का आज नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सिखाऊंगा कि मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वॉल्यूम है क्या सर, इसका मतलब इजी बताओ। हमें भी ये सब नाम वाम लिखने का मन नहीं कर रहा था, इजी बताता हूं। ऐसे बोला जाए, सवाल कैसे पूछा जाता है सीधे उसी को समझ लो ना, कि बोला जाए कि ये एक वेसल है, ये क्या हो रहा है, ये एक वेसल है, ऐसा वेसल अच्छा नहीं लग रहा, ये एक वेसल है और एक ये वेसल है, इसमें भी मिल्क और वाटर है और इसमें भी मिल्क और वाटर है। तो बोलेगा ना कि ये एक बड़ा सा बाल्टी हुआ, इसके भी पूरा उठा के इसमें डाल दो, इसके भी पूरा उठा के इसमें डाल दो, बताओ इसमें क्या मिल्क और वाटर का रेशियो होगा। या फिर वो ऐसे बोलेगा कि कुछ पार्ट इसका उठा के डाल दो, कुछ पार्ट इसका उठा के डाल दो, फिर क्या रेशियो होगा, ऐसे बोलेगा ना। या फिर बोलेगा कि 5 लीटर इसमें से उठा कर डाल दो, 7 लीटर इसमें से उठा कर डाल दो, तो क्या रेशियो होगा, ऐसे बोल सकता है। या फिर ऐसे बोलेगा कि दोनों से इक्वल उठा के डाल दो। अल्टीमेटली क्या कहना चाहते हो, कहना ये चाहते हैं कि सर अदर जगह बहुत सारे मिक्सचर है, सबको एक जगह मिला देना है, बात खत्म। तो जो आज का सेशन है उसी के ऊपर बेस्ड है कि मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वॉल्यूम। कहीं हो सकता है कि दूध और पानी का रेशियो 5:3 हो एक बाल्टी में, एक बाल्टी में हो सकता है दूध और पानी का रेशियो 4:3 हो, एक बाल्टी में हो सकता है दूध और वाटर का रेशियो 7:2 हो, और मेरे से बोला गया सबको मिला दो। जब मैं सबको मिलाऊंगा तो लास्ट में एट द एंड मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आएगा, वो तो डिफरेंट आएगा। अब इस टाइप के सवालों में ना बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत अल्टीमेट लेवल पर। मैं इसे आज क्लियर कर दूंगा। इसको 2 सेशन में बांट दिया हूं, एक कि निकाल के मिलाया गया और एक मिलाने के बाद जो रिजल्ट आया है वो किस रेशियो में रिजल्ट था। तो जो सेकंड लेक्चर होगा ना वो फर्स्ट लेक्चर से रिलेट कर लोगे तो आप समझ जाओगे 2 ही टाइप का सवाल बनता है। वो 2 टाइप में लैंग्वेज के वेरिएशन बार बार होते हैं। कभी वो किसी तरीके से लैंग्वेज को प्रेजेंट करेगा, कभी वो आपको कुछ अलग तरीके से लैंग्वेज को प्रेजेंट करेगा, लेकिन एक बार आप एक वर्ड को पकड़ लोगे ना, एक लाइन को पकड़ लोगे कि कब मिलाया जा रहा है और कब क्या किया जा रहा है, बस सवाल सॉल्व, एक लाइन। आपको ज्यादा ये रिसर्च नहीं करना है, बस आपको सवाल को समझना है, उसके टाइप को समझना है, उसके मेथड को समझना है, काम खत्म। आ जाओ समझते हैं। मैं खुद से एग्जाम्पल लेता हूं इसके बेसिक को समझाने के लिए। मैं सीधे सवालों पे मूव नहीं करता, सवालों पे मूव करूंगा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो देखो मेरे लाल, मैंने बोला ये मेरा एक वेसल ए है और ये मेरा एक वेसल बी है। मैं मान लेता हूं कि यहां पर मेरे पास 40 लीटर मिक्सचर है और यहां पे मेरे पास 60 लीटर मिक्सचर है। दोनों में मिल्क और वाटर है, दोनों में मिल्क और वाटर है, ठीक है। मान लेता हूं जो मेरा यहां पे मिल्क और वाटर है वो 3:2 में है, और जो यहां पे मिल्क और वाटर है वो मान लेते हैं 2:3 में है। कुछ भी आप ले लेना, 4:1, 3:2, 7:5, 3:2 ले लोगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, दोनों सेम सेम हो जाएगा। डिफरेंट लो तो समझ पाओगे, 7:1, 5:2, कुछ भी ले लो। अब मेरे से बोला गया कि देयर इज अ वेसल सी जिसमें इनके 40 लीटर दूध को डाल दिया गया और इनके 60 लीटर दूध को डाल दिया गया। तो पूछा गया है यहां पर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। चलिए बताइए, जितना अभी तक पढ़ाया हूं उस हिसाब से आपके सॉल्व हो जाने चाहिए। अगर नहीं हो रहे हैं तो दिक्कत है। हुआ क्या, नहीं हुआ, फिर क्या पढ़ रहे हो मेरे लाल। देखो पहला चीज, मैं अगर बोलता हूं कि यहां पर मिल्क और वाटर कितना कितना है, 3 और 2, यहां पे 2 और 3,
मैं पूछा सर यहाँ क्वांटिटी कितना है, रेशियो 3 और 2 है ना, क्वांटिटी कितना है, तो सर 3 और 2 5 जो है टोटल मिक्सचर है, लेकिन ये बोल रहा है टोटल मिक्सचर 40 है, तो 5 यूनिट बराबर है 40 के, 1 यूनिट बराबर है 8 के, तो 3 यूनिट बराबर है 24 के। क्लियर? 2 यूनिट बराबर है 16 के। क्लियर? अब मुझे पता चला कि जब मैं अपना ए उठाया था तो ए में मेरा मिल्क था 24 लीटर, चलो मैं वहां लिखता ही नहीं, वहां फाइनल लिख दूंगा। ए में मिल्क था 24 लीटर और वाटर था 16 लीटर। अब मेरे को बी देखा गया, जब मैं बी को देखा तो बी में कंप्लीट मिक्सचर क्या है, 2 और 3 5 यूनिट, लेकिन बोल रहा है कि जो कंप्लीट हो क्या है 60 लीटर, तो 5 यूनिट बराबर है 60 लीटर, 1 यूनिट बराबर है 12 लीटर, 2 यूनिट बराबर है 12 दूना 24 और 3 यूनिट बराबर है 12 तिया 36। क्लियर? यस सर। अब मैं बोलूं बी में जो मिल्क है वो कितना है 36, नहीं बिल में मिल्क 24 है, 24 देखो 24 है मेरे लाल, और वाटर है 36। क्लियर? यस सर। तो मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, इस चीज को समझना कि जो नया वेसल होगा, जो नया कंटेनर होगा, उस कंटेनर में जो मिल्क की क्वांटिटी होगी वो क्या होगी। सर यहाँ 24 लीटर दूध था, यहाँ भी 24 लीटर दूध था, तो टोटल मिलके सी में 48 लीटर मिल्क होगा और 36 10 46 6 52 लीटर मेरा वाटर होगा। तो जो मेरा सी आया वो सी क्या आया सर, वो सी आया 48 रेशियो 52। 12 चौके 48, 4 से काट सकते हैं ना, 12 चौके 48 और 13 चौके 52, 12 रेशियो 13 में जो सी कंटेनर होगा उसमें मिल्क और वाटर होगा। क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? बहुत कुछ समझ में आया। एकदम प्योर बेसिक है, ऐसे सवाल पूछेगा नहीं, सवाल घुमा घुमा के बहुत पूछता है, और इसको सॉल्यूशन आपको ऐसे करना नहीं है, इसका सॉल्यूशन फास्ट कैसे करोगे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। अभी हम लोग इसी बेसिक पे आगे बढ़ते हैं। एक सवाल पहले आप मेरे को करके दिखाओ, उसके बाद मैं आगे का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाते जाऊंगा तो कोई बेनिफिट नहीं होगा मेरे को। ये वेसल ए है, इसमें मिल्क और वाटर जो है 5 रेशियो 3 में है और टोटल मिक्सचर 64 लीटर का है। ये वेसल बी है, इसमें मिल्क और वाटर 7 रेशियो 2 में है और जो मेरा टोटल मिक्सचर है वो 63 लीटर का है। बचाओ, बचाओ नहीं, बताओ मेरे बच्चों कि जो मिल्क और वाटर आएगा वो फाइनल कंटेनर में किस रेशियो में आएगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करो। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको एक बार सॉल्व करो जैसे मैं सिखाया हूं, फिर मैं देखो तेज सॉल्व करने सिखाऊंगा। 5 3 8 8 64, 5 8 40 और 7 2 9 7 63, 7 7 49, 40 और 49 कितना हुआ 89, और ये क्या है 3 8 24 और ये क्या है 2 7 14, 24 14 38, खत्म। इतना तेज सॉल्व कर पाए क्या सिखाने के बाद? सॉल्व कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, फिर आप सीख रहे हो। अगर आपसे बोला जाए कि टोटल क्वांटिटी क्या है, तो सर 5 3 8 मेरा टोटल क्वांटिटी है। 8 यूनिट किसके बराबर 64, तो 8 8 64 खत्म। तो 5 8 40 मिल्क है, 3 8 24 वाटर है। 7 2 9 टोटल क्वांटिटी 9 63 लीटर के बराबर, तो 9 7 63, 7 7 49 मिल्क है और 2 7 14 वाटर है। अगर मैं थर्ड कंटेनर में इन सब को मिलाऊंगा तो ये 40 और ये 49 मिलके कितने हुए 89, और ये 24
और ये 14 मिलके कितने हुए 38। तो जो मेरा नया मिक्सचर आया उसमें दूध का और पानी का अनुपात 89 आया। क्लियर है? आसान है? आसान है? अच्छा आसान है। तो चलो इसे करके दिखाओ। देयर इज अ डिफरेंट केस। मान सकते हो कि केस 2 है, या फिर आप सोच सकते हो कि एक और वेरिएशन है। मैं केस वगैरह नहीं लिखता हूं। अब मैं बोलूं सर क्या वेरिएशन है, वो ऐसे बोले सॉरी सॉरी कि एक वेसल है, एक और वेसल है और एक बड़ा सा वेसल है। जरूरी नहीं कि 2 ही हो सकता है 3 वेसल हो, तीनों को मिलाना हो सकता है 4 वेसल हो, चारों को मिलाना हो सकता है 5 छोटे छोटे वेसल हो, पांचों को डालना हो। कॉन्सेप्ट सेम है, कितना भी वेसल बढ़ा दो। अगर मैं बोलूं मेरे लाल ब्लर हो रहा है क्या? ठीक हो गया? क्या दिक्कत है? सुधारो, तब तक फोटो बनाते हैं। हो गया? ठीक है, पढ़ा है ना? देखो अभी एक ऐसे भी केस बन सकता है कि अगर एक कंटेनर है जिसमें 5:2 में मिल्क और वाटर है। देखो मैं मिल्क और वाटर का ही नाम ले रहा हूं, हो सकता है वहां पर एसिड और वाटर हो सकता है वहां पर वाटर और एल्कोहल हो सकता है वहां पे कॉपर और एल्युमिनियम हो, कुछ भी चेंज हो जाएगा। मैं मिल्क और वाटर बार बार बोल रहा हूं। अब अगर मैं बोलूं कि मिल्क और वाटर यहां पे 5:2 है, यहां पे 7:5 है, डिफरेंट सिनारियो क्या आएगा? वो कभी ये बोलेगा कि इफ बोथ हैव सिमिलर कैपेसिटी, मतलब जो दोनों कंटेनर है ना सिमिलर कैपेसिटी के है। शब्द को ध्यान देना कि वो बोला इफ बोथ कंटेनर हैव सिमिलर कैपेसिटी या फिर सेम कैपेसिटी या फिर इक्वल कैपेसिटी, मतलब 2 10-10 लीटर के मैं लेके चल रहा हूं। एक 10 लीटर में कुछ रेशियो है, एक 10 लीटर में कुछ रेशियो है, एक 50 लीटर में कुछ रेशियो है, एक 50 लीटर में कुछ रेशियो। दोनों 50 को एक जगह पलट दो। क्लियर? तो या तो बोलेगा कंटेनर हैव सिमिलर कैपेसिटी, हिंदी वाले भी लिख लो कि जो ये होगा वेसल, इसको हिंदी में कंटेनर को जो भी बोलते हैं, देख लेता हूं कहीं ना कहीं कंटेनर का नाम तो होगा ही। जो भी बर्तन होगा, जो बर्तन होगा, बर्तन का क्षमता बराबर हो या फिर वो शब्द को बदलेगा। देखो लैंग्वेज इज एवरीथिंग इन अरिथमेटिक मैथ। जो लैंग्वेज पे पकड़ बना लिया वो सवालों को उड़ा देगा। लोग बोलते हो ना स्पीड नहीं बढ़ रहा है सर, क्योंकि आपको शब्दों पे कमांड नहीं है। अरिथमेटिक मैथ में शब्द पे जिसका कमांड है ना कि कौन से शब्द पे क्या करना है कैसे करना है, वो जल्दी कर लेगा। मैं वही शब्द पे कमांड बनाता हूं कि देखो ये केस है और इस केस को ध्यान रखो, बात खत्म। वो कभी ऐसे बोलेगा कि वी मिक्स्ड इन 1:1। अब मैं ये बोल सकता हूं, पहली बार ये बोला कि दोनों 10-10 लीटर के थे, मैं बड़े वाले में डाल दिया, बात खत्म। 10 लीटर यहां से 10 लीटर यहां से। वो कभी ये बोलेगा यहां कोई भी क्वांटिटी हो, ये 50 लीटर का हो, 60 लीटर का हो, मुझे नहीं पता, ये 80 लीटर का हो, 90 लीटर का, मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों जगह से 10-10 लीटर निकाल के इसमें डालना है, या दोनों जगह से 20-20 लीटर निकाल के इसमें डालना है, दोनों जगह से 50-50 लीटर निकाल के इसमें डालना है। मतलब कहानी ये है कि दोनों केस में इक्वल क्वांटिटी को मिलाया जा रहा है। जब अरे यार हो क्या रहा है, अभी दिक्कत ही हो रहा है क्या? ठीक है ना, उतना मतलब ज्यादा होगा तो बताना। देखो अब मैं बोलूं कि इसमें केस क्या है, अल्टीमेटली केस यही है मेरे लाल कि इक्वल
क्वांटिटी मिलाया जा रहा है, ठीक है। दोनों ही केस में बराबर चीजें डाली जा रही है, या तो दोनों कंटेनर बराबर है या फिर कंटेनर से निकाला गया क्वांटिटी बराबर है। बात क्लियर है। ऐसे केसेस में जानते हो क्या करता है, वो बोलेगा कि इफ आई मिक्सड इट बोथ देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। अब क्या करोगे बताओ, चलो सोचो, सोच पा रहे हो क्या? मेरे से बोला कि यहाँ 5:2, मैं पता नहीं है 7 लीटर है, 70 लीटर है, 1000 लीटर है, मुझे पता नहीं है। यहाँ पे 7:5 है, मुझे पता नहीं। यहाँ पे 120 लीटर है, 130 लीटर है, 150 लीटर है, मुझे नहीं पता। मेरे से ये पूछा गया जब इसमें मिलाया गया कितने लीटर आएगा। एक कंडीशन है, लेकिन कंडीशन ये है ना कि या तो कंटेनर दोनों बराबर क्वांटिटी रखते हैं अपने पास, या फिर उन दोनों से इक्वल क्वांटिटी निकाल कर डाला गया। दोनों केस सेम है, ये दोनों केस सेम है, इस पॉइंट को नोट करना, ये याद रख लेना भाई, मैं सच बता रहा हूँ। सेकंड नहीं लगेंगे सवाल सॉल्व होने में। मैं देखता हूँ ऐसे सवालों को लोग ना लंबे लंबे खींचते हैं, बहुत लंबे लंबे खींचते हैं, 30-30 मेथड बताते हैं एक्स मान मान के। बस आपको एक टर्म याद रखना है, सवाल मतलब मजाक, ऐसे हो जाएगा। अब देखो मैं सिखाता हूं। मैंने 2 केस कंसीडर किया, या तो ये दोनों इक्वल है या दोनों में से बराबर निकाला गया। दोनों ही केस में क्या है, निकाला गया क्वांटिटी बराबर है, निकाला गया क्वांटिटी बराबर है। मतलब 10 लीटर पहले से डाला गया तो 10 लीटर इससे भी डाला गया, 20 लीटर पहले से डाला गया तो 20 लीटर इससे डाला गया, ठीक है। सर यहां से कितना यूनिट निकला है? 7 यूनिट। मुझे पता नहीं है 7x है कि 7y है कि 7z है, इसका मल्टीप्लायर नहीं पता। यहां से कितना यूनिट निकाला गया? 12 यूनिट। मुझे इसका भी मल्टीप्लायर नहीं पता कि इसका 12 यूनिट 12x है, 12y है, 12z है। तो पहला काम आपको ये करना है कि इस दोनों को बराबर कर देना है। तो मैं बोलूंगा बराबर करने के लिए इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इससे 7 से। तो 12 5 60 और 12 दूना 24, 7 7 49 और 7 5 35। मुझे इतना पता चल गया कि अगर 84 यूनिट यहां से और 84 यूनिट यहां से निकाला गया और डाल दिया गया, खुद बोला है कि या तो 1:1 में निकाला जाए या इक्वल कैपेसिटी निकाला जाए। तो मेरे को बोला गया यहां से कितना निकला है? 84 यूनिट। यहां से कितना निकला है? 84 यूनिट। मतलब दोनों इक्वल है, या फिर मैं दोनों को अगर काटूं तो दोनों 1:1 में है। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना भाई, आपके सामने कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि या तो दोनों 1:1 में निकल के जाए या तो दोनों से सिमिलर कैपेसिटी का निकले। मान लेते 84 लीटर यहां से निकाला हूं, 84 लीटर यहां से निकाला हूं, यहां 168 डाल दिया, बात खत्म। या फिर मैं बोलूं कि 1:1 में निकाल के डाल दिया, बात खत्म। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो पहला काम आपने क्या किया? बराबर किया। और जैसे बराबर हुआ तो पहले वाले से 60 यूनिट मिल्क है और 24 यूनिट वाटर है, दूसरे वाले से 49 यूनिट मिल्क है और 35 यूनिट वाटर है। जो आने वाला रेशियो होगा थर्ड कंटेनर में वो 109 रेशियो 59 होगा। समझ में आया? कम समझ में आया क्या? कम समझ में आ रहा है ना? टेंशन नहीं लो, एक सवाल कराता हूं अभी, इस पे सवाल भी कराऊंगा आगे। देखो मैं बोला कि कोई भी कंटेनर है जिसके 7:3 है मिल्क और वाटर, कोई एक और कंटेनर है जिसमें 5:2 है मिल्क और वाटर। अगर मैं मिला दिया, सीधा ये बोल दिया, अगर मैं दोनों को मिला दिया 1:1 में तो क्या आएगा? सॉल्व करो। सर आपने 2 कंडीशन बताया था, पहला या तो 1:1 में बोला जाएगा या फिर दोनों इक्वल बोला जाएगा, तो मैंने इक्वल बोल दिया था। जैसे ही आपने इक्वल बोला, मेरा पहला काम होगा कि ये दोनों बराबर मांगता है, बराबर कर देते हैं। दोनों जैसे ही बराबर किया, 7 3 10 और ये 5 2 7, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया। 7 7 49, यहीं पे ले जाकर जोड़ दे क्या? चलो कोई बात नहीं, लिखता हूं। 7 7 49, 7 3 21, 10 5 50, 10 दूना 20, 49 20 70, 50 20 70।
यहां से भी 70 यूनिट, यहां से भी 70 यूनिट, यहां डाल दिया गया। डाला गया तो मिल्क को मिल्क के साथ और वाटर को वाटर के साथ। जैसे ही जोड़ा तो 49 प्लस 50 सीधा जोड़ के 109 और 21 प्लस 20 41। क्लियर। एक चीज ध्यान रख लेना। क्या ध्यान रखना है? कितना ध्यान रखें? रख लो भाई, सिली मिस्टेक। कई बार करता क्या है ना कमीना एग्जामिनर, क्यों यहां पे बोलेगा ना कि ये मिल्क रेशियो वाटर का रेशियो है और यहां बोल देगा वाटर रेशियो मिल्क है। वैसे केसेस में हम लोग गलती कर देते हैं और अल्टीमेटली एट द एंड पूछ लेगा मिल्क रेशियो वाटर बताओ, या फिर कभी कभी बोलेगा कि ये मिल्क रेशियो वाटर है, ये मिल्क रेशियो वाटर है, यहां बोलेगा वाटर रेशियो मिल्क बताओ। मैं भाई ऐसी गलती ना बहुत करता था, बहुत पेपर में बहुत किया हूं, इसीलिए बता रहा हूं। अभी मैं कई सारे एग्जाम्पल, मैं इंटरव्यू ले रहा हूं तो बता रहे हैं बच्चे कि वहां पे एरर कर दिए थे उस सवाल में। वो मैं जो बताता हूं वो एरर कर देते हैं लोग, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। तो आप इस चीज को नोट कर लेना साइड में कि मैं ऐसे लिख लिया करता था कि रेशियो वाले मिक्सचर में ध्यान रखो, अपने आप को मैं लिख देता था। अब जैसे ही सवाल आया तो मैं पहले सवाल नहीं पढ़ूंगा, पहले ये पढ़ूंगा कि यहाँ मिल्क रेशियो वाटर है, अच्छा यहाँ भी मिल्क रेशियो वाटर है, अच्छा ये भी मिल्क रेशियो वाटर पूछा, चलो बच गए। पहले सवाल ही नहीं पढ़ूंगा मैं, सवाल देखूंगा कि मिक्सचर वाला है, पहले मैं देखूंगा कहीं ये जानबूझ के कमीनापनी नहीं किया ना एग्जामिनर कि वो चेंज कर दिया, मेरे से गलती करवाना चाहता है। मैं पहले आके मैं यही देखूंगा। अगर देख लिया कि अच्छा यहाँ वाटर मिल्क किया है, यहाँ मिल्क वाटर, पहले मैं ध्यान से लिख लिया, इससे मेरे मार्क्स बच जाएंगे। ठीक है, ध्यान रख लेना। चलो अब मैं आगे सिखाता हूं। एक पॉइंट और क्लियर हो गया कि दोनों को अगर इक्वल मिलाया जाए तो क्या होगा। दो चीजें क्लियर हो गई, तीसरी चीज पे चलते हैं। मान लो केस थर्ड बोल सकते हो, या फिर जो केस 1 पढ़ाया हो ना उसको यहां रिलेट कर दूंगा केस 3 से। तो मैं नेक्स्ट केस लिखता हूं। पहला वाला एग्जांपल समझाने के लिए ले लिया था। मैं बोलूं कि ये मेरा वेसल है और ये भी मेरा वेसल है। यहां पे मेरा दूध रेशियो वाटर 3:5 है और यहां पे मेरा दूध रेशियो वाटर 4:3 है। अब ये बोलेगा ना, ये नहीं बोलेगा कि इक्वल मिलाओ, वो बोलेगा इसको अगर मैं 2:3 में मिलाता हूं, मतलब मिक्स्ड इन डिफरेंट रेशियो। जैसे बोला गया कि यहां से 60 लीटर, यहां से 30 लीटर उठा लिया गया, यहां से 50 लीटर, यहां से 40 लीटर उठा लिया गया, तो डिफरेंट रेशियो है ना, तो मिक्स्ड इन डिफरेंट रेशियो। जब दोनों अलग अलग रेशियो में मिलाया जाए, मतलब बोल दिया गया कि 3:2 में, ऐसे ए है और बी है, ए और बी को 3:2 में मिलाओ। बोला गया कि ए और बी को 3:2 में मिलाओ। इसके पहले बोला जा रहा था 1:1 में मिलाओ, तो क्या कर रहे थे सर? जब बोला गया था 1:1 में मिलाओ, तो मेरा काम था दोनों को बराबर कर देना। अब बोला गया 3:2 में मिलाओ, तो मेरा काम है दोनों को 3:2 में बना देना। फिर से एक बार बोलता हूं, जब मुझसे यह बोला गया था कि दोनों कंटेनर की कैपेसिटी बराबर है या फिर दोनों को 1:1 में मिलाओ, तो मैं क्या कर रहा था? मैं 1:1 देखते ही दोनों को इक्वल कर रहा था। तो अभी मेरे से बोला गया दोनों को 3:2 में मिलाओ, तो अभी मेरा काम क्या होगा? मैं दोनों को 3:2 में कन्वर्ट कर दूंगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, दिस इज वेसल सी। अगर मैं बोलूं कि ए रेशियो बी क्या है, तो मैं एक साथ लिखता हूं। 3:5 है, ये इसमें मिल्क और वाटर ए का, और ये बी का मिल्क रेशियो वाटर में अगर लिखो तो 4:3 है। ये 3 और 5 8 है, तो यहां मेरे को ऊपर में 7 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे में 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सर अब ऊपर भी 7 × 8 56 है और नीचे भी 8 × 7 56 है। ठीक है, लेकिन मेरे को 1:1 चाहिए क्या? नहीं, ये तो 1:1 लेकर आया हूं। हाँ, तो अब क्या करेंगे? ऊपर वाला 3 यूनिट मांगता है, नीचे वाला 2 यूनिट मांगता है, तो मैं बोला ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ये 2 से। जब मैं मल्टीप्लाई किया तो 7 तिया 21 तिया 63, 21 5 105, 8 दूना 16 चौके 64,
और 16 48, दोनों को जोड़ा तो ये 127 और ये 153। जो मेरा थर्ड वेसल आएगा उसमें इनका रेशियो आएगा 127:153। क्लियर? एक सवाल और इस पे कराता हूं, फिर हम लोग अपने लैंग्वेज वाले सवालों पे मूव करेंगे। चलो, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, आप सारे सवाल खुद से कर लोगे आगे के। अगर मैं बोलूं यहां पे दूध और वाटर का रेशियो था 5:9 और यहां पे दूध और वाटर का रेशियो था 7:11, तो बताओ कि अगर इन्हें मैं 5:3 में मिलाऊं तो क्या आएगा? चलो जल्दी से बताओ। अगर एक जगह मेरा दूध और वाटर का रेशियो था 5:9, दूसरे जगह मेरा दूध और वाटर का रेशियो था 7:11, तो मुझे मिक्स करना है। मुझे ए को बी को मिक्स करना है। मेरे लाल, ये 5 और 9 है और ये 7 और 11 है, दोनों को बराबर कर देते हैं। 5 9 14 से मल्टीप्लाई, 18 से मल्टीप्लाई, इधर 14 से मल्टीप्लाई, ये तो दोनों बराबर हुआ है। अभी तो इसको 1:1 में बदले हो। सर इसे 1:1 में खाली करना है क्या? नहीं, इसे हमें चाहिए 5:3 में। ऊपर 5 से कर दो, नीचे 3 से कर दो। अब देखो दो चीजें हैं, कुछ लोग इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, आप चाहो तो इसका रेशियो काट के नंबर को छोटा बना के फिर मल्टीप्लाई करो तो कैलकुलेशन आसान होगा। तो मैं कर देता हूं 3 छके 18, ऊपर 30 से और नीचे 30 से नहीं, ऊपर 2 से एक बार और काट लेते हैं, 2 3 6, ऊपर 15 से और नीचे 7 से मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेशन आसान होगा। आप खुद से एक बार करना, एक बार 90 से मल्टीप्लाई करना, एक बार 42 से मल्टीप्लाई करना, फिर ऐड करना, फिर आंसर निकालना, और एक बार 15 से मल्टीप्लाई करना, फिर 7 से मल्टीप्लाई करना, फिर आंसर निकालना। इससे प्रैक्टिस होगा और हैबिट भी बिल्ड होगा। काटा, 5 दिया 15 5 75, 15 नमा 135, 7 7 49, 11 7 77, ऐड किया 124 आया। सही है ना? 7 5 12, 13 7 20 1 21, 212 आया। ये तो 43 का मल्टीपल है, ये 43 का नहीं 31 का मल्टीपल है। 4 से दोनों लेकिन कट रहा है। 4 तिया 12, 4 53 का है। सही है ना? कहीं गलती किया हूं क्या? 31:53 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है? ठीक है सर। अब मैं अगर बताऊं जो मैं पहला सवाल सिखाया था, पहला सवाल, उस पर चलते हैं। देखिए, इसको नोट किए हो? हाँ सर। अब मैं बोलूं क्या इसे आप और तेज कर सकते थे बिना ऐसे किए? हाँ। अब मैं इसको मिटाना नहीं चाहता हूं क्योंकि आपको ना नोट्स नहीं बनाते होंगे जिनको दिक्कत होगा, जो बोर्ड पे सिर्फ लिखा हुआ पढ़ते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, इनको छोटा करता हूं सबको, फिर आपको समझा पाऊंगा। मिटा नहीं रहा हूं कि आपका दिक्कत ना हो। काफी इतना स्पेस। मैं इसी सवाल को सॉल्व करता हूं। मैं इस सवाल को ऐसे देख सकता हूं, देखने का नजरिया बिल्ड कर रहा हूं। ये तरीका सही है लेकिन एक नजरिया बिल्ड कर रहा हूं। देखो 3:2 में यहां था, यहां 2:3 में था, यहां 40 लीटर था, यहां 60 लीटर था, यहां 12 और 13 में आया फाइनल में। मैं अगर बोलूं क्या इस सवाल को ऐसे नहीं सोचा जा सकता है? यही हुआ है ना कि यहां से 40 लीटर और वहां से 60 लीटर उठा के डाल दिया गया। मैं अगर ऐसे बोलूं सोचने के लिए कि एक कंटेनर में मिल्क और वाटर 3:2 में था, बोलोगे जी सर। एक दूसरा कंटेनर जिसमें मिल्क और वाटर 2:3 में था, बोलोगे जी सर। इन दोनों कंटेनर को 2:3 में मिला दो। एक जगह से 40 लीटर लेना था, एक जगह से 60 लीटर ले रहा था। मैं बोला उनका रेशियो काटा, उनको 2:3 में मिला दो। वही बात है ना कि यहां से 40 लिया गया, यहां से 60 लिया गया, तो एक जगह से 2 यूनिट लिया गया, एक जगह से 3 यूनिट लिया गया, बात खत्म। अब मैं देखा ये 3 2 5 था, ये 2 3 5 था। 5 5 ऑलरेडी बराबर था, मतलब ये 1:1 में ऑलरेडी था। ये भी 5 था, ये भी 5 था, तो 1:1 में ऑलरेडी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
मुझे लेकिन ये 2:3 में चाहिए। इट मीन्स ऊपर वाले को 2 से और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 तिया 6, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 12:13 आ गया। क्लियर? यस सर। लेकिन मैंने क्या करा था ना, अगले सवाल को जानबूझ के थोड़ा सा टिपिकल दिया था। 64 63, इसका रेशियो भी 64 63 है, कटेगा नहीं। मैं अगर बोलूं कि एक मिल्क और वाटर 5:3 है, एक मिल्क एंड वाटर 7:2 है, इसे 64 लीटर एक का और 63 लीटर दूसरे का मिलाओ, तो सर इसको तो कुछ काट ही नहीं सकते हैं, इसमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ उसका। लेकिन जहां बेनिफिट हो जाएगा वहां उठा लोगे एकदम सर। तो आपको किस किस बात का ध्यान रखना है, एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। चलो, अगर मैं इसको रिवीजन कराऊं तो 3-4 पॉइंट में सिखाया हूं, सिंपली कुछ बात नहीं पढ़ाया खास। एक सर, पहला काम है 1:1 बना देना, दोनों को बराबर बना देना। उसके बाद जिस रेशियो में बोलेगा उसमें मिला दूंगा, जिस रेशियो में बोलेगा उसमें मिला दूंगा। अगर 1:1 बोला तो उसी में मिला दूंगा, अगर चेंज बोला चेंज में मिला दूंगा, बात खत्म। जिस रेशियो में बोलेगा उसी में मिला दूंगा। वॉट एवर क्वेश्चन इज सेड आई विल डू इट, उसी में मिला दूंगा। अगर अंग्रेजी वगैरह हिंदी वगैरह गलत हो तो माफ कर देना आप लोग, मैं समझाना जो चाहता हूं उसे समझना। अब मैं इस पॉइंट को देखते हुए आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि कोई भी सवाल बिना पॉज किए आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट पहले इसीलिए सिखाया कि आपको दिक्कत ना हो कोई भी सवालों में। पेपर में मिक्सचर से एक आधे सवाल आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते, तो उसको उतना ही इज्जत दो जितना उसका इज्जत है एग्जाम में। चलो पॉज करो, ट्राई करो। बोला गया 2 वेसल कंटेन, या तो वेसल्स होना चाहिए या कंटेन हो, तो वेसल्स कंटेन होना चाहिए मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 9:7, 5:11। इफ बोथ वेसल आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:1, दोनों को 1:1 बनाओ, आंसर निकालो, खत्म। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर, दोनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 9:7, 5:11 है, तो उसे 1:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो क्या होगा? ये क्या है 9:7 16, ये क्या है 11:5 16। तो सर दोनों तो पहले से ही बराबर है, मतलब दोनों ऑलरेडी एक रेशियो 1 में है, तो हमें कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ना है और काट देना है 7:9। इससे डिफिकल्ट सवाल आपने ऑलरेडी करा रखा है। एग्जामिनर क्या गेम करता है, कुछ नहीं करेगा, यहां पे लिख देगा पानी और यहां पे लिख देगा दूध, और बस बच्चा हड़बड़ी में आएगा, सी टिक करके निकल जाएगा, उस केस में डी आंसर होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखोगे ना? एकदम सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करो। चलो पॉज करो, ट्राई करो। 2 vessels contain milk and water in the ratio 7:8 and 13:5. If both vessels are mixed in the ratio 1:1, find the ratio of milk and water in the new mixture. दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:8 है और 13:5 है। यदि दोनों बर्तनों की 1:1 में मिलाया जाता है, 7 और 8 15, 13 और 5 18, एक 15 है और एक 18 है, मतलब 15 और 18 का एलसीएम क्या होता है 90। ऐसा काम नहीं करना है आपको कि ऊपर वाले में 15 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 18, ऊपर वाले में 18 से मल्टीप्लाई करो और नीचे में 15 से। तो अगर आप ऊपर में 18 से और नीचे में 15 से करोगे तो अल्टीमेटली 3 छक्के 18, 3 पचे 15, 6 और 5, 15 छक्का 90, 18 पचे 90, 90 90, एक रेशियो 1 बन गया। जी सर, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, 90 90 बराबर हो गया। चाहे मैं 18 और 15 से मल्टीप्लाई करूं, चाहे मैं 6 और 5 से करूं, बात बराबर है। मल्टीप्लाई किया 6 7 42 और 13 5 65, 6 8 48 और 5 5 25, एंड में 73 किसके है? ऑप्शन है आंसर। 48 25 73 हो जाएगा, 5 2 7 107 हो जाएगा।
ऑप्शन है। इजी सवाल था ना, एकदम इजी सवाल था। चलो इसे करो। सवाल क्या है? सवाल है 1 cup has juice and water in the ratio 5:2, while another cup of the same capacity has them in the ratio 7:4. If contents of both the cups when full, मतलब दोनों बराबर बराबर, are poured in a vessel, then what will be the final ratio of water to juice in the vessel? एक कप में रस और पानी का अनुपात 5:2 है, जबकि उस क्षमता के दूसरे कप का अनुपात 7:4 है। यदि दोनों कपों को पूरा पूरा मिला दिया जाए तो ये 7 4 11, ये 5 2 7, ऊपर वाले में 11 से और नीचे वाले में, देखो मैं तेज करता हूं, ऊपर वाले में 11 से और नीचे वाले में 7 से मल्टीप्लाई किया। 11 5 55 और 7 7 49, 55 और 49 कितना हुआ? 104, 52 आंसर। नहीं भैया 52 नहीं होगा, देखो यहाँ पे जूस और वाटर बोला, नीचे वाटर और जूस बोला है, ये होगा। होल्ड करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, गलती वलती ना हो अपना। देखो बोला क्या है, ऊपर में मल्टीप्लाई किया 11 5 55, 11 दूना 22, नीचे क्या है 7 7 49 और 7 चौक 28, सही है। ये 104 और ये 50, काटा 52:25। मेरे को ये ना 104 दिख गया था तो इसका मल्टीपल 52 दिख रहा था 2 से काटने पर, लेकिन उसके रिवर्स वाले को टिक करना है। क्लियर? यस सर। अगले सवाल को सॉल्व करो। अगला सवाल है कि एक कंटेनर हैज 20% मिल्क एंड 80% वाटर इन इट। इट इज मिक्स्ड विथ अनदर सैंपल इन इक्वल क्वांटिटी। फिर से वही, having 80% milk and 20% water, what would be milk content in the final mixture? एक जगह क्या है 20-80 का रेशियो, एक जगह क्या है 80-20 का रेशियो। पूछा है कि फाइनल में क्या होगा। मैं ना 20-80 लिख दिया और यहां पे 80-20 लिख दिया, दोनों बराबर है। हाँ सर ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो जो एट द एंड आएगा वो 100:100 आएगा, खत्म। मतलब जो एट द एंड आएगा उसमें 1:1 आएगा। फिर से एक बार समझना, गलती नहीं करना है। वो खुद बोला है कि पहले कंटेनर में 20% मिल्क है और 80% वाटर है, तो मैं बोला 20 मिल्क 80 वाटर। दूसरे में 80 मिल्क है 20 वाटर है, 80 मिल्क 20 वाटर, दोनों 100-100 है। हाँ सर दोनों इक्वल है। इक्वल की बात कर रहा है? हाँ कर रहा है। दोनों मिला दे, मिला दिया, 1:1 हो गया। जी सर। मुझसे पूछा है व्हाट वुड बी द मिल्क कंटेंट इन द फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर कितने का हुआ? 2 यूनिट का हुआ। उसमें मिल्क कितना है? 1, तो 1/2 × 100, 50%। तो 50% मिल्क है तो बचा हुआ 50% वाटर होगा। क्लियर? यस सर। ये पेपर का है वो सवाल है। देखो अब इसे सॉल्व करो, मजा आएगा। ये पेपर का, ये भी सवाल है। पॉज करो, ट्राई करो। बोला है समान क्षमता के 3 बोतलें क्रमशः 30%, 40%, 25% संतरे के रस से भरी है। सेब का रस मिलाने से यह पूरी तरह, ऊपर संतरा सेब 2 बार कैसे हो गया? अच्छा ठीक है। सेब का रस मिलाने से यह पूरी तरह भर जाते हैं। कहानी समझना। एक मेरे पास टूटा फूटा बोतल है, देखो इसको समझो। बोला क्या ना कि 3 मान लो ऐसे ऐसे बोतल है। एक में मान लेते हैं इतना संतरा होगा, एक में मान लेते हैं इतना संतरा होगा, एक में मान लेते हैं यहां तक संतरा होगा। बात खत्म। सब में ना भर दिया गया एप्पल का जूस। अब क्या है, सब 1-1 लीटर पैक हो गया। अब बोला है कि उसको जब 1-1 लीटर पैक हो गया तो तीनों बोतलों की सामग्री को दूसरे बर्तन में खाली कर दिया जाता है। अब मैं इस 3 लीटर को बोलूंगा एक बाल्टी में मिला दो, 3 लीटर एक ही जगह। तो बोला है कि मिश्रण में सेब का प्रतिशत बताएं। तो जो फाइनल 3 लीटर का मिक्सचर बनेगा उसमें बताओ क्या होगा। अल्टीमेटली सर क्या बोल रहे हो आप? अल्टीमेटली ये बोल रहे हैं कि 3 इक्वल क्षमता वाले को एक साथ मिला दो। कुछ भी हो, पहला ऑरेंज है और दूसरा एप्पल है। अगर ऑरेंज 30% एक में था तो एप्पल कितना था? 70। ऑरेंज 40% एक में था तो एप्पल कितना था? 60। अगर ऑरेंज 25 था एक में तो एप्पल कितना था? 75।
तीनों का इक्वल कैपेसिटी चाहिए। हाँ, ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है, तीनों एक 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 में है जी सर। बात खत्म, तीनों को मिला दो, 30 40 70 25 95, 7 6 13 7 20 205, 5 से काटा 19 रेशियो 41 आया। लेकिन मुझसे ये पूछा गया ना कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एप्पल। अगर मैं बोलूं टोटल क्वांटिटी कितना है तो 41 19 60, इस 60 में एप्पल कितना है 41, तो 41 बटे 60 इंटू 100, 41 5 205 बटे 3, 3 छके 18, 3 अठे 24, 68 सही 1/3% आपका एप्पल है। अगर पूछा जाता कि ऑरेंज कितना है तो 100 में से इसे घटा दो, तो ये हो जाएगा 31 सही 2/3%। ठीक है, चलो अगले सवाल करते हैं। इस सवाल को बोला है, सॉल्व करो, खुद से हो जाएगा सॉल्व। बोला है समान क्षमता वाले the ratio of milk to water 3 container of equal capacity is 3:2, 7:3 और 11:4। तीनों को हम लोग एक साथ मिक्स कर देते हैं। एक साथ मिक्स करने से पहले तीनों इक्वल होने चाहिए। अब ये साहब 5 है, ये साहब मिलके 10 है और ये साहब मिलके 15 है। 5 10 15 का एलसीएम कितना है 30। बराबर करने का बेस्ट उपाय एलसीएम ले लो। अब मैं 5 में 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30 बन जाएगा, 10 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30 बन जाएगा और 15 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30 बन जाएगा। अगर मैं बोलूं तो ये आपका 18 और 12 होगा, ये आपका 21 और 9 होगा और ये आपका 22 और 8 होगा। अब सबके सब 1:1 में है एकदम, तो मिला दो, 22 18 40 20 61 खत्म, 12 8 20 9 29, 61:29 फाइनल का होगा। क्लियर। अभी तक हम लोग इक्वल क्वांटिटी वाले पढ़ रहे थे, इक्वल मिलाने वाले पढ़ रहे थे, अब रेशियो वाले पढ़ लेते हैं। दूसरा केस जो था, चलो करो। बोला गया है, वैसे आप इसको भी कर लोगे मुझे पता है, 2 वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर 5:9 और 7:11। इफ बोथ वेसल्स आर मिक्स्ड इन द रेशियो 4:3, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर। अगर 5:9 में पहला है, 7:11 में दूसरा है, ऊपर कितना है सर 14, नीचे कितना है सर 18, तो मैंने दोनों को बराबर कर दिया। लेकिन मुझसे बराबर थोड़ी मांगा है, मुझसे बोला है इसे 4:3 में मिलाओ, तो ऊपर 4 से और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा काम नहीं करो कि इधर 72 से मल्टीप्लाई करो इधर 42 से, ये काम गलत होगा। काटा कुटी करो, मैं काटा 72 को 12 बार में और 42 को 7 बार में, 12 छक्के 72, 7 छक्के 42। अब ऊपर 12 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 7 से, तो 12 25 60, 12 9 108, 7 7 49 और 11 7 77, 109 रेशियो 185। ऑप्शन सी। ऐसे सवालों में आपको ऑप्शन का ध्यान रखना है, पूरा कैलकुलेट करने के पीछे नहीं भागना है। कोई एक नंबर प्राइम वगैरह दिख जाए, आंसर टिक करके निकल जाओ, ठीक है। अच्छा, एसएससी सीजीएल टियर 2 का सवाल है, सॉल्व करो। सवाल ये है कि इन 2 टाइप ऑफ ब्रास, 2 प्रकार के पीतल में तांबे और जास्ते का अनुपात क्रमशः 8:3 और 15:7 है। साइंस में जब भी जीके का सवाल पूछा जाता है, अनगिनत बार पूछा है कि ऐसे इंग्लिश में पूछेगा ब्रास इज द मिक्सचर ऑफ, 3-4 ऑप्शन रहेंगे। हिंदी में पीतल किन 2 धातुओं को मिलाने से बनता है, तो याद रखना तांबा और जास्ता, कई बार सवाल पूछा है।
बोला है कि उसमें एक में 8:3 है, एक में 15:7 है। अगर दोनों को मिला दिया गया तो जो नया मिल रहा है वो क्या होगा? अगर 5:2 में मिलाया गया है, यहां पे ऊपर कॉपर जिंक था, नीचे भी कॉपर जिंक का रेशियो है, मिला दो। 8:3 में था, 15:7 में है। सर 8×3 = 11, 15×7 = 22। 1:1 में बनाने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 22 नीचे भी 22 बराबर हो गया। यस सर। आगे देखते हैं। ऊपर चाहिए मुझे 5 और नीचे चाहिए मुझे 2। खुद ही बोला है ना कि 1:1 बनाना है, तो पहले मैंने क्या बोला? ऊपर 11 था, नीचे 22 था, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 22 नीचे भी 22। अब 5 2 बना दूंगा, ऊपर 5 नीचे 2, 2 से 2 खत्म, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 8 40, 5 3 15 और नीचे 15 और 7। 55:22 को काटोगे तो 5:2 जहां भी होगा आंसर होगा। 5:2 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। आइए थोड़े अच्छे लेवल पे चलते हैं मेरे लाल। चलिए पॉज करके ट्राई करो इस सवाल को। सवाल ये है कि 3 कंटेनर्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो 3:4:5. They are full of mixtures of milk and water. The mixtures contain milk and water in the ratio 4:1, 3:1, 5:2. The contents of all these 3 containers are poured into 4th container. The ratio of milk and water in the 4th container. बात वही है, 3 छोटे छोटे थे, चौथे में मिला दो, 3 4 5 के रेशियो में कर देते हैं। 4:1 था, चलो ऊपर लिखता हूं थोड़ा सा। 4:1 था, 3:1 था और 5:2 था। मतलब एक 5 है, एक 4 है और एक 7 है। 5 4 7 का एलसीएम हो गया 140। 5 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 35 से और 7 को 20 से। सबको इक्वल बनाओगे? जी सर। जैसे ही सबको इक्वल बनाओगे तो ये 5 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ये 7 यूनिट है, तो मैंने सबको 140 यूनिट बना दिया। उसके लिए पहले वाले में मुझे 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, दूसरे वाले में मुझे 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ा और तीसरे वाले में मुझे 20 से। अब क्या हुआ? सबके सब 1:1:1 में हो गए, लेकिन मुझे उसको 1:1:1 में तो मिलाना नहीं है। नहीं, मुझे किस अनुपात में मिलाना है? मुझे 3:4:5 में मिलाना है। तो ऊपर 3 से, इसमें 4 से और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मुझे ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये 5 यूनिट मिल गया। जैसे ही मिला तो ऐसा काम नहीं करो कि 28 या 84 का पढ़ा पढ़ रहा हूं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं देखूं तो 4 से ही कट रहा है, 4 7 28, 4 एकम 4, 4 5 20। अब कुछ कॉमन है क्या? 21 35 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं। अब मैं पढ़ दूंगा। 21 चौके 84, 21 एकम 21, 35 दिया 105, 35 एकम 35 और 25 दूना 50 और 25 5 125। ठीक ठीक। अब अगर मैं सॉल्व करूं, कुछ दिख रहा है क्या? 50 35 85 1 86 8 2 106, ऑप्शन सी होगा। 106 का आधा 53 है। 53 इज अ प्राइम नंबर। यहां पे 106 आया, यहां जोड़ो, देखो आ जाएगा 4 5 9 5 14, 8 2 10 1 11, 1 1 2 1 3, काटो 157:53। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ये किसी एग्जाम में पूछा गया है, बहुत डिफिकल्ट पेपर में। मुझे किसी वेबसाइट के द्वारा एक लड़का डाउट भेजा था, वहां पे ऐसे लिखा हुआ था, देखो इंग्लिश वाला। बात वही है, बस यहां पे अलग है, टेंशन नहीं लेना। यहां पे 33.33% है, यहाँ 1/3, तो बात वही है। 50% 1/2, 14.28%, 1/7। बात वही है। उस वेबसाइट पर ना ऐसे लिखा था। बच्चे ने 2 सवाल भेजे थे, तो मैंने बोला कि हिंदी वाला चेंज करना भूल गया है। क्या बोला गया है
कि रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर 3 वेसल में 5:2:4:1:4:1 के अनुपात में है। अगर उन वेसल की कैपेसिटी 3:1 है, उन वेसल की कैपेसिटी 3:1 है, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। नए मिक्सचर में वाटर का परसेंटेज क्या होगा अगर पहले वाले का 33.33% या फिर 1/3, दूसरे का 50% और तीसरे का 14.2/7 या फिर 1/7 या फिर 14.28% लिया जाए। किस रेशियो में मिलाना है पहले इस बात को समझो, बाद में कुछ भी करना। मुझे 3:2:1 उनका क्षमता दिया गया है, लेकिन इसका 1/3 1 यूनिट लेना है, इसका 1/2 1 यूनिट लेना है और इसका 1/7 मतलब 1/7 यूनिट लेना है। जो मिलाना है मुझे इस रेशियो में मिलाना है। किस रेशियो में मिलावट करना है इस बात को समझ गए। ये उनकी क्षमता है, मान लो इसमें 3 लीटर है, लेकिन उसका 3 लीटर नहीं लेना है, उसका 1 लीटर लेना है। इसमें 2 लीटर है, उसमें 2 लीटर नहीं लेना है, उसका 1 लीटर लेना है। इसमें 1 लीटर है, उसका 1 लीटर नहीं लेना है, उसका 1/7 लीटर लेना है। तो इस रेशियो में मिलाना है। अगर मैं इसे रॉ फॉर्म में लिखूं जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7:7:1। मुझे इस रेशियो में मिलाना है मिक्सचर को। मुझे मिक्सचर को 7:7:1 में मिलाना है। ये 7:7:1 कहां से आया समझ गए। फिर से एक बार समझाता हूं। मेरे पास एक 3 लीटर का कंटेनर है, एक 2 लीटर का कंटेनर है, एक 1 लीटर का कंटेनर है। 3 लीटर वाले से 1 लीटर लेना है, 2 लीटर वाले से 1 लीटर लेना है, 1/3 1/2, और 1 लीटर से 1/7 लीटर लेना है। और जब मैं ये लिखा तो एक नया रेशियो निकल के आया 7:7:1। मतलब जो मिक्सचर मिलाया जाएगा वो 7:7:1 में मिलाया जाएगा। उनका कैपेसिटी क्या है सर, 5:2 पहले का, 4:1 दूसरे का, 4:1 दूसरे का और 4:1 तीसरे का। 5:2:7 4:1:5 4:1:5। ऊपर वाले में 5 से कर देते हैं और नीचे वाले में 7 से कर देते हैं। लेकिन मुझे तो 7:7:1 के अनुपात में चाहिए, तो इसका 7 चाहिए, इसका भी 7 चाहिए और इसका 1 चाहिए। 7 7 7 कॉमन है तो काट दिया। 5 5 25, 5 दूना 10, 7 चौक 28, 7 एकम 7 और 4 1, 17 1 18 यहाँ है और 28 4 32 5 37 20 57 यहाँ है। 3 से काटा 19:6 होगा फाइनल। लेकिन मुझसे पूछा गया है कि जो नया मिक्सचर आएगा उसमें वाटर कितना परसेंट है। टोटल कितना है 19/25, उस 25 में से 6 मेरा वाटर है, तो 6/25 × 100 24% वाटर होगा और बचा हुआ 76% मेरा दूध होगा। क्लियर? यस सर। तो आपका इसका एक सेशन कंप्लीट हुआ। एक लास्ट सेशन दूंगा मिक्सचर में और मिक्सचर खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं लास्ट सेशन में।